बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मजा आ गया। लाल खूह दी बर्फी, क्या बात है। अभी तो सही कह रहे हो। सेम टेस्ट लाल खूह दी बर्फी दा वे। माशाअल्लाह देख लो माशाअल्लाह। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं 1 लीटर दूध से बर्फ़ी, वो भी जो मुँह में डालें और फ़ौरन ही घुल जाए। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट दूध और मिल्क पाउडर से हम बनाएंगे बर्फ़ी। और यहाँ पे हमने बर्फ़ी बनाने के लिए सब चीज़ें जो है कि रेडी करके रख ली हैं। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने चूल्हे पे हमने पतीली चढ़ा दी है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। और यहाँ पे हम 1 लीटर दूध जो है वो पतीली के अंदर डालेंगे। और इसको हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा हिलाएंगे। चूँकि दूध ठंडा है इसलिए इसके अंदर ही हम ठंडे दूध में ही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर। जी व्यूअर, तो शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। अब हम इसको दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को भी हम लो ही रखेंगे और साथ ही व्यूअर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 2 और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर, मिल्क पाउडर और चीनी को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे। हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दूध को हिलाते जाना है ताकि दूध आपका नीचे ना लग जाए। तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध को जैसे 2 से 3 उबाल आए थे, हमने उसमें 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर ऐड कर दिया और थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, मुसलसल स्पैचुला हिलाएंगे ताकि दूध जो है हमारा नीचे ना लग जाए। और इसके चूल्हे के पास ही खड़े होके हम दूध को अच्छी तरीके से स्पैचुला से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे दूध बहुत अच्छे तरीके से जो है कि उबल रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के बॉयल इसमें आने लगे हैं। इस स्टेज पे आके हम 2 टेबलस्पून इसके अंदर खोया डाल देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे और मुसलसल हम स्पैचुला हिलाएंगे ताकि दूध हमारा नीचे ना लग जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से दूध जो है बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। लेकिन मज़ीद इसको हमने और गाढ़ा करना है जब तक ये बिल्कुल खोए की तरह स्मूदी ना हो जाए, मुलायम ना हो जाए। और साइडों से जितनी भी इसकी मलाई है वो सारी हम निकाल के ऐसे इसके अंदर ऐड करेंगे और फ्लेम को हम लो कर लेंगे क्योंकि इसके बबल्स जो हैं वो अब उड़ रहे हैं। तो इससे आपको कोई नुकसान ना हो, तो आपने इसको लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मुसलसल स्पैचुला हिलाना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल ड्राई होके खोए की तरह बन चुका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हमने फ्लेम को जो है बंद कर दिया और जितनी भी बर्फ़ी स्पैचुला के साथ लगी है वो हम उतार लेंगे। और अब हम बंद चूल्हे पे इसको अच्छी तरह से ऐसे हिलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा
इसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल पे आ जाए, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। पाँच से 7 मिनट इसको हम हिलाएंगे। अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने एक बड़ा सारा बर्तन लिया है, आप देख सकते हैं प्लेट, आप किसी किस्म का भी सांचा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है बटर पेपर, उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद स्पैचुला की मदद से हम अच्छे तरीके से ऑयल बटर पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे। जी, तो ये बटर हमारा अच्छे तरीके से लग गया है बटर पेपर के ऊपर। जो बर्फ़ी रेडी की है वो हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे करके। और इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। और एक बार का ध्यान रखना है, इसको आपने गरम ही नीम गरम ही आपने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम जो है वो आपने इसके ऊपर लगा देना है इसे। और इसको आपने ठंडे होने के लिए 2 से 3 घंटे रख देना। यहाँ पे जो है कि बर्फ़ी का जो हमारा डो था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसके डिज़ाइन बना लेंगे। आपको जिस तरह का भी डिज़ाइन पसंद हो आप उस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सांचा लिया, ये आप देख रहे हैं, ये बड़े प्यार से आपने ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से सारे पीस की कटिंग कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो बर्फ़ी बनाकर खाएं और सबके दिल में घर कर जाएं। ये ऐसी ज़बरदस्त और लाजवाब बर्फ़ी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और काइंडली जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एदी तो शक्ल ही बड़ी प्यारी लग रही है। अल्लाह खैर करे। अम्मी जी जरा खा के दसो ना कैसी पकी है, खाली शक्ल ना देखो करतूत भी देखो, फटाफट मुंह च पा के दसो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मजा आ गया। लाल खूह दी बर्फी, क्या बात है, अम्मी सही कह रहे हो। सेम टेस्ट लाल खूह दी बर्फी दा वे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लो ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਫੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਗਈ, कुकिंग करनी। मेरी धी तो बहुत कारीगर हो गई है। मैं तो डर गई हूँ किधर मैं ही ना हार जावा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम दूध की बर्फी और प्लीज आप मुझे खा के बताओ कि फूफो ने ये कैसी बनाई है। यप। Oh my god, this is so good. या बर्फी बनाएं और मजे से खाएं। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बर्फी बहुत अच्छी बनी है, तो आप जो है कि हाजरा की बात माने और बर्फी बनाएं और मजे से खाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाजरा, आज मैंने मरियम किचन में बनाई है बर्फी। आपने ट्राई करके बतानी है कि बर्फी कैसी बनी है। जरा ट्राई करके बताओ जरा। Wow, it's really good. बर्फी बनाएं और घर में नो। अब बर्फी और कोई नहीं खाने के लिए।